आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। स्क्वायर रूट में इससे पहले आपको बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। वो नॉर्मल नंबर्स का होता है, कोई सिंगल नंबर लाइक 49 हो गया, 25 हो गया, 81 हो गया, 64 100 हो गया, या 125 हो गया, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो। वी हैव ऑलरेडी डन, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम माई वीडियोज इंशाल्लाह। आज हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे दुआ दें। मेरे चैनल की तरक्की के लिए प्लीज़ दुआ किया करें। मैं आपकी बड़ी दिल से शुक्रगुजार रहूँगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा हासिल करें। चलें बेटा, ये है सवाल 49/64। इसका आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। सवाल आप दोबारा रीराइट करेंगे। मेरे पास इतनी स्पेस अभी नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सवाल दोबारा लिखना है, जो मैं नहीं लिख रही, ठीक है। आप दोबारा लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो आप स्क्वायर रूट लगाएं। स्क्वायर रूट को आप वैल्यू स्क्वायर रूट में लिखिए, फ्रैक्शन की वैल्यू, ये आपने लिख दिया। अब आप न्यूमरेटर का भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे। वी ऑल नो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। मैं अगर एलसीएम लूँ 49 का, तो आप देखेंगे 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अगर मैं लूँ 64 का, और प्लीज़ जब आप करें तो ये लाइन स्केल से ड्रॉ किया करें ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हो। इतने ही मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं और ना आपके पास इतना वक्त होगा कि मैं स्केल से लाइन ड्रॉ करूँ और आप देखें मुझे। तो इससे बेहतर है कि मैं ये हाथ से ड्रॉ कर दूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, हर चीज़ वहाँ जब हमने स्क्वायर रूट की वीडियो बनाई थी तो हमने क्या किया था, सिर्फ डायरेक्ट एक ही नंबर लिखा। अब हम न्यूमरेटर भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर भी लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 49 और यहाँ लिख रही हूँ 64। ये जो नंबर बाहर है ना, जो आपने टेबल, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर के फैक्टर ऊपर लिखने हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर नीचे लिखने हैं, बात खत्म। ये है 7 इंटू 7, ये है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, ये बना एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, और ये एक पेयर। बेटा याद रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट की साइन छोटी बनाते हैं और फ्रैक्शन बाहर आ जाता है। आपने इतनी ही स्क्वायर रूट बनाना है, ठीक है बेटा। अब हमने ये बना लिया। अब मैं नेक्स्ट लाइन में भी डबल लाइनें ड्रॉ करूंगी। 7 स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीन पेयर बने, ये स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, ठीक है। अच्छा, आप किसी और तरह से भी रूट लिख सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपकी मर्जी है। यहाँ मेरे पास आ गया 7/8 2, ये 3 2 आ गए। अब 7/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, देखिए बेटा 7/8 हो गया। द स्क्वायर रूट ऑफ 49/64, 49 का आंसर 7, 64 का आंसर 8। अब हम इसको चेक भी करेंगे, मैंने पहले ही लिख लिया है यहाँ। चेक कैसे, जो आंसर आया है आपका, उसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपका वही सवाल आ जाएगा। देखिए न्यूमरेटर है 49, आपने 7 को 2 टाइम्स लिखा, आ गया 49। 64 है डिनोमिनेटर, 8 आंसर आया था, 8 को 2 टाइम्स लिखा और आ गया 64 आंसर। एक और हम करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। चलें, एक पार्ट 144/169 है। तो हमने क्या किया, आप सवाल दोबारा उतारेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, सवाल आपने समझे दोबारा उतारा। एक ऑप्शन ये है कि आप 144 ऊपर अलग लिखें और डिनोमिनेटर में 169 अलग लिखें, या तो आप पार्ट 1 की तरह कर लें कि एक ही जगह लिख लें, या आप अलग अलग, दोनों आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने 144 का एलसीएम निकालना है सॉरी, और यहाँ 169 का, 169 हम सबको पता है 13 13 जा होता है, और कोई हल नहीं है इसका। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डन, माशाल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर लिखा मैंने 144 अपॉन नीचे लिखा 169। जब आप न्यूमरेटर सॉल्व करें तो मेरी एडवाइस हमेशा बच्चों को ये होती है कि न्यूमरेटर पे फोकस करें, इग्नोर द डिनोमिनेटर।
और जब आप डिनोमिनेटर सॉल्व करें तो प्लीज़ इग्नोर द न्यूमरेटर। आपने स्क्वायर रूट बनाना है, काउंट करें बहुत ध्यान से, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, ये 2 पेयर बन गए हमारे पास, और एक पेयर बना है हमारा 3 का, ये हमने लिख लिया। ठीक है बेटा, अब डिनोमिनेटर क्या है, 13 इंटू 13, एक ही पेयर है 13 का। अब हमने क्या किया ये देखिए, पहले हम स्क्वायर शो करेंगे, उसके बाद हम 13 का स्क्वायर से रूट काट दिया, जितने स्क्वायर है वो सब एक ही रूट से कट जाएंगे। हमारे पास आंसर आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 30। सही है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 13। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, आप एक स्टेप नीचे लिखिएगा, ये वाली लाइन इसके बाद लिखिए, 12 अपॉन 30। मैं यहाँ लिख सकती हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ the square root of 144 अपॉन 169 is 12 अपॉन 13। अब मैंने आपको बताया हमें लाजमी है कि हम चेक भी कर लें, तो हम क्या करेंगे, आप ये देखिए कि ये फ्रैक्शन है, तो आप ऊपर वाला नंबर उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब ही 2 होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को दोबारा नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 144। आप यहाँ रफ वर्क करें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 13 को 13 से, मैं नहीं कर रही, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देती हूँ, 169। अभी आप देखें, ये 12 को जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गया आंसर, देखें ये रहा 144, ये रहा 144, ठीक है। अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 13 को मल्टीप्लाई किया 13 से, तो ये आंसर आया मेरे पास 169। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करने में अगर वही सवाल जो आप सॉल्व कर रहे थे वो रिपीट में आ जाए तो आपने बिल्कुल सही सवाल सॉल्व किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चले मेरे बच्चों, एक है ये मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मिक्स फ्रैक्शन का एक रूल होता है कि आपने ये लिखा 1 होल नंबर 11 अपॉन 25, हम पहले इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 25 1 25, जो भी आंसर आता है हम उसको इस नंबर के साथ करते हैं प्लस, 25 1 25, अगर मैं 25 में 11 प्लस करूं तो आंसर आएगा 5 1 6 36, यानी हमारा फाइनल फ्रैक्शन क्या बना है 36 अपॉन 25। सही है। अब हमें नॉर्मल पहले की तरह हमें सॉल्व करना है। मैंने इसको लिया स्क्वायर रूट में 36, मैंने अपॉन 25, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूँगी, मैं एलसीएम निकालूंगी, जाहिर सी बात है, 36 का अलग, 25 का अलग, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सही है बेटा। अब हम कर रहे हैं, ये कर लिया हमने, ये 25 तो कॉमन है, हमें पता है। 36 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ मैंने लिखा 36 अपॉन 25, ठीक है। अब मैं नॉर्मल स्क्वायर रूट के अंदर 36 के फैक्टर 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 है, बहुत ध्यान से करने की बात है, ठीक है, और 25 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5। अब नेक्स्ट क्या है, मैं यहाँ लिखूँगी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन, मैं यहाँ लिखूँगी 5 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बचा 2 इंटू 3 अपॉन 5, यानी 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल नंबर 11 अपॉन 25 इक्वल्स टू 36 अपॉन 25 इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। जब आप चेक करेंगे आप देखेंगे आपका सेम आंसर वापस आ गया। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ा 36,
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 5 5 ज़ा 25। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखें मैं एक दफ़ा आपको बता रही हूँ कहीं, 25 छोटा है, डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर अंदर, 25 1 ज़ा 25। अगर मैं इसको माइनस करूं, आंसर आएगा 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 होल नंबर 11/25 आ गया, 1 होल नंबर 11/25, सेम आंसर जो आपका सवाल था। सही है। आप एक और पार्ट कर लेते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन का होगा। 144 में मैं अगर 25 ऐड करूं, 144 में मैं ऐड करूं 25, 169। आप सवाल दोबारा लिखिएगा प्लीज़। 144 तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट में लिखा 169 और अपॉन स्क्वायर रूट में लिखा 144, और अब मैं जा रही हूँ 169 और 144 का एलसीएम लेना। 13 13 ज़ा 13 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब आप देखें मैं यहाँ लिखूँगी 169, यहाँ मैं लिखूँगी 144। अब ऊपर न्यूमरेटर में मैं न्यूमरेटर के फैक्टर लिखूँगी 13 इंटू 13, और ये मैंने पेयर बना दिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 ये हो गया 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये मैंने स्क्वायर से ये सारे नंबर काट दिए। 2 इंटू 2 इंटू 3, 13 अपॉन 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। मैं ये लिख सकती हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 144, या आप ये लिखिएगा पहले प्लीज़, सॉरी मैं यहाँ लिख नहीं सकी, पहले आप 169 अपॉन 144 से पहले 1 होल नंबर 25 अपॉन 144 लिखें, वो है 13 अपॉन 12, ठीक है। ये आ गया। अब आप करने जा रहे हैं चेक करेंगे तो ये जो आंसर आया ऊपर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया हमारे पास 169 अपॉन 144। सही है। मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। 144 बाहर, 169 अंदर, 144 1 ज़ा 144, 9 में से 4 गए 5 बचे, और 6 में से 4 गए 2 बचे, 1 होल नंबर 25 अपॉन 144 हमारे पास वापस आंसर आ गया। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही किया है। अभी तक हमने मिक्स फ्रैक्शन भी कर लिया है, और नॉर्मल जो फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी, वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। जैसे जिसका जो डिवाइड हो सकते हैं वो होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर बड़े हों, सही है, यानी कि वो सॉल्व नहीं होंगे, वो डिवाइड नहीं होंगे नॉर्मल, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, सही है। और जो डिवाइड हो सकते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 कर लिए हैं। एक हमने किया था, मैं भी आपको याद दिला दूं क्या किया था। एक हमने किया था, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, पहला हमने किया था वो था 49/64 आई थिंक, 49/64। ये अगर आप डिवाइड करेंगे 64 बाहर 49 अंदर, तो ये डिवाइड नहीं होगा। जो डिवाइड नहीं होगा वो प्रॉपर है, जबकि होना इम्प्रॉपर चाहिए, वो प्रॉपर फ्रैक्शन, सही, डिवाइड नहीं होगा। अब जो दूसरा हमने किया था 144/169, ये भी बड़ा है, ये भी प्रॉपर था, सही है। ये 2 हमने प्रॉपर के कर लिए, एक हमने मिक्स का कर लिया। अब हम जा रहे हैं कुछ डेसिमल के करने, ठीक है। चलें देखते हैं, 2 कर लेते हैं, वो भी डेसिमल के, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए बेटा 0.81, अब ये डेसिमल का है जिसका आपको स्क्वायर रूट लगाना है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना है कि पहले हमने क्या करना है, 0.81 लिखा, दोबारा हमें डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने का हम लगाते हैं नीचे 1, सही है।
और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लगा दें। 1 और 2, 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो लगा दिए। असल में ये हमारे पास आ गया 81, डेसिमल हट गया, आ गया 81/100। अब हम 81 का अलग निकालेंगे स्क्वायर रूट, और 100 का अलग निकालेंगे स्क्वायर। सही, सॉरी यहाँ ये इज इक्वल टू नहीं आएगा। अब ये मैंने 81 का एलसीएम निकाला और ये मैंने 100 का निकाला। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। बेटा देखें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10 10 ज़ा 100, 9 9 ज़ा 81। बट होता ये है कि एलसीएम का मतलब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें। चले 100 और 1000 वाले को हम इसी तरह कर लेते हैं, 10 10 ज़ा और 10 1 ज़ा। सही है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा 0.81 बराबर है 81/100 के, जो के बराबर है 81 का पेयर क्या बनाया है, 3 × 3 × 3 × 3, 10 × 10। सही है। अब ये क्या आया, 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ये रूट से कैंसिल हो गया। और यहाँ आया 10 का स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया। अब ये बचा 3 × 3/10, यानी 9/10। सही है। अब आपने करना है यहाँ चेक। चेक से पहले मैंने ये लिख दिया, सॉरी मैं यहाँ लिख दूँ, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 इज अच्छा, इसके बाद मैं अभी नहीं लिख रही, ये आपने ये लाइन यहाँ लिखनी है। क्यों नहीं लिख रही मैं भी आपको बताती हूँ। मैं चेक करूँगी ऊपर न्यूमरेटर को 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स। ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, 9 9 ज़ा होता है 81 और 10 10 ज़ा होता है 100। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, खुद देखें, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 100 के टेबल में नहीं आएगा, 0.1 लगाना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगा के 0 लगाया। 108 ज़ा 800। ठीक है। ये 1 बचा, ये 0 बचा, पॉइंट लगा हुआ, एक और 0 लगा दिया। 100 1 ज़ा 100, 0.81 हमारे पास दोबारा आ गया। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब इसलिए आप द स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 इज क्या आएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आ गया 0.81 सवाल। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.81। ये कौन है, 10, ये कौन है, 9। ये देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। 10 बाहर, 9 अंदर, पॉइंट लगाया 0, 10 9 ज़ा 90। 0.9 इज 0.9, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं था। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले डेसिमल हटाने के लिए मैंने जैसे डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल रिमूव करने के लिए मैंने 1 लगाया। डेसिमल के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगते हैं। 2 डिजिट थे, 2 0 लगा दिए, यानी वैल्यू आ गई 81/100। 81 को स्क्वायर रूट में लिखा, 100 को स्क्वायर रूट में लिखा, दोनों का एलसीएम निकाला। फिर मैंने फाइनल लिखा 0.81 है, जिसको हमने कन्वर्जन के बाद 81/100 किया। 81 का स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर और 100 का है 10 स्क्वायर। रूट से हमने बाहर निकाला तो 3 3 ज़ा 9/10 आया। मैंने इसके नीचे आएगी ये लाइन, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 0.81, क्योंकि जो आप सवाल है आप उसका स्क्वायर रूट बता रहे हैं। तो मैंने ये जगह छोड़ दी। जगह क्यों छोड़ी, ताकि मैं आपको पहले चेक में बता दूँ। आंसर आया है 9/10। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। 81 को 100 को जब 81 को जब आपने 100 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.81। ये आपका सवाल वापस आ गया। अब 0.81 का स्क्वायर रूट पॉइंट में कैसे आएगा, तो ये जो 9/10 है आपने इसको डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 9 ज़ा 90, और आपका फाइनल आंसर आ गया है 0.9। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 इज 0.9। ये आप 0.9 सबसे आखिर में लिखेंगे। ठीक है।
चलें बेटा, बस ये एक पार्ट और करवा रही हूँ ताकि आपके सारे परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएं। और आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना समझ में आया, कैसे आया, ठीक है, कैसा लगा। और अगर आप कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहें, कोई इंडिविजुअल टॉपिक हो, आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपकी बात सुनूंगी इंशाल्लाह। चलें, 0.0625 मैंने आपको अभी बोला, मैंने ये सवाल दोबारा लिखा, सही है, मैंने अपॉन लगाया, ये क्रॉस ये हटा दिया मैंने, डेसिमल हटाने का 1, डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, मैं लगाऊंगी 4 0, तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आई है 625, क्योंकि अगर ये 5 आखिर में होता तो 6250 बन जाते, लेकिन ये नहीं शुरू में। लेकिन आप यहाँ काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल के आगे जितने नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0 वो काउंट होते हैं, और ये बना 10,000, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा 625 अपॉन 10,000, सही है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी 625 का और यहाँ लूँगी मैं 10,000 का, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी जिस तरह आपको पीछे बताया है कि 100 का 10 10 जाए, तो देखिए आप ये 4 0 है ना, तो इसका आधा क्या होगा, 2 0, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएंगे 4 1 2 3 4, 100 100 जा 10,000, 100 1 जा 100, बस। अब ये है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, नहीं 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, देखिए ये गलत हो गया, ये 2 है बेटा, 5 2 जा 10, अगेन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा 625 अपॉन 10,000, सही है। 625 के फैक्टर क्या हैं, 5 × 5 × 5 × 5, और 10,000 के फैक्टर हैं 100 × 100, ठीक है। ये मैंने बनाया पेयर, ये बनाया पेयर, ये बनाया। अब 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया 5 × 5 अपॉन 100, यानी 5 5 जा 25 और 100, मतलब ये है कि अब आप 25 को, अब मैं यहाँ लिखूंगी द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625 इज इक्वल टू 25, क्या था, 625 अपॉन 100 नहीं 10,000 इज इक्वल टू, पॉइंट में सवाल है, आपने जवाब पॉइंट में देना है, ये जगह छोड़ दें पिछले वालों की तरह। अब हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, चेक क्या है, 625 को जब मैं 625 से, जवाब क्या है 25 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी और 100 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 625 अपॉन 10,000, सही है। और अब मैं 10,000 को जब 625 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.0625, सही है। अब ये देखें, ये आया है आंसर आपका, 100 बाहर 25 अंदर, सही है, 0. लगाया 0 2 जा 200, 5 उतारा 0 उतारा, पॉइंट लगाया 100, 5 जा 500, सही है, 0.25, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।